तो स्टूडेंट कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और मस्ती के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम पार्ट 1 देखते हैं और इसमें जो भी त्रुटि होंगी कृपया करके हमको कमेंट करके बताइए ताकि हम उसमें सुधार कर सकें, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हेलो बच्चों, आज के सेशन में हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं होती क्या है? ऐसी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां पर q बराबर नहीं होता है क्या 0। यही क्या होता है? परिमेय संख्याएं होती हैं। चलिए आइए देखते हैं विकल्प नंबर फर्स्ट। क्या दिया है विकल्प? प्रश्न क्रमांक 1, शून्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसके लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा परिमेय संख्याओं के योग के लिए तत्समक। यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं हम अगला नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी है? तो इस समतुल्य मतलब होती है समान, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर क्या दिया है? 4/6। यदि हम 2 से काटते हैं तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इसके समान हो रही, मतलब क्या होगी? समतुल्य होगी। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपने मानक रूप में है? तो वह संख्या कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर सी 1/2 होगी। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा शेष बचेगा? कितना कपड़ा शेष बचेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 11/6 मीटर कपड़ा शेष रह जाएगा, है ना। इसी प्रकार चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक आयताकार भूमि की लंबाई 17/2 मीटर और चौड़ाई 13/2 मीटर है, तो भूमि का परिमाप निकालिए। तो भूमि का परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे हम? क्या होता है आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। जब इसको हल करेंगे तो निकल जाएगा 30 मीटर। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यही आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। माइनस कोष्टक में -4 कोष्टक बंद बटे 9 प्लस कोष्टक में -4/9 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसको हल करते हैं। -4/9 प्लस कोष्टक में -4/9 बराबर -4/9 और -4/9। क्यों? क्योंकि हर समान है तो ऊपर वाली संख्या तो जुड़ जाती है या फिर घट जाती है। तो यहाँ पर माइनस इंटू प्लस है तो क्या आ जाएगा? -4 और 4 हो गया 8 और माइनस माइनस हो गया माइनस बटे क्या आ जाएगा? 9। यही क्या होगा? अभीष्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 3/7 गुणित 28/15 भागित 14/5, है ना। इसको हम क्या करेंगे? आगे हल करते हैं। 3/7 गुणित 28/15 गुणित 5 बटे भाग को किस में चेंज कर दिया? गुणा में 5/12। ऊपर वाली संख्या नीचे और नीचे वाली संख्या ऊपर कर दिए। तो 3 से काट दीजिए 15 को, तो यह कट गया कितने बार? 5 बार। 5 से 5 गया। 14 से 28 को काटे तो कितने बार कटा? 2 बार। ऊपर 2 बचा और नीचे 7 बचा। तो इस प्रकार से आंसर आ जाएगा 2/7। यही आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख
क्वेश्चन नंबर 8। एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर दूरी तय करता है तो वह 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। देखते हैं हम क्या करेंगे इसमें। 1020 गुणित 25/6 का गुणा कर देते हैं तो निकल जाएगा। देखते हैं 6 से काट दीजिए इसको तो यह कटेगा कितने बार में, 170 बार में कटेगा। कैसे, 6 एकम 6 बच गया कितना बचा 4, 6 7 42 शून्य शून्य 170 गुणित 25 कर देंगे हम तो यह निकल जाएगा कितना 4250 किलोमीटर। यही आपका क्या होगा अभिष्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कोष्टक में दिया है 6/5 गुणित छोटा कोष्टक -3/12 छोटा कोष्टक मंझला कोष्टक प्लस मंझला कोष्टक में 6/5 गुणित 5/12 फिर मंझला कोष्टक, है ना। फिर आगे देखते हैं हल। हमने क्या किया, दोनों में से 6/5 को कॉमन ले लिया गुणित -3/12 प्लस 5/12 6/5 गुणित इन दोनों के हर समान है तो ऊपर वाली संख्या या तो घट जाएगी या फिर जुड़ जाएगी। तो इनमें से घटा दिए तो बचा क्या 2/12। तो 6 से इसको काट दिए 6 एकम 6 6 दूनी 2 से काट दिए इसको 2 6 12 6 से 6 काट गया तो बचा क्या 1/5। यही आपका क्या होगा अभीष्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यदि एक 143/2 मीटर लंबे तार को बराबर बराबर लंबाई के 26 टुकड़ों में बांटा जाए तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी। चलिए निकालते हैं। एक तार की लंबाई 143/2 मीटर है, यानी कि जब हम इसको काटेंगे तो यह कटेगा कितने बार में कटेगा 71.5 मीटर में कटेगा, है ना। अब तार को 26 भागों में बांटना है तो क्या करेंगे हम 71.5/26 बराबर, तो हम क्या करते हैं दशमलव का मानते हैं 1 और इसके बाद एक संख्या है तो 1 0। तो यहाँ पर बचा 715/10 गुणित 26। जब इसको हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2.75। यही आपका क्या होगा अभीष्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक किसान के पास 49.4/5 हेक्टेयर क्षेत्रफल का एक खेत है। वह इसे अपने एक पुत्र और 2 पुत्रियों में बराबर बराबर बांटना चाहता है तो प्रत्येक के भाग का क्षेत्रफल निकालना है ना। चलिए आइए देखते हैं। एक किसान का एक खेत का क्षेत्रफल 49.4/5 हेक्टेयर है। जब हम इसको हल करेंगे तो इसका गुणा इसके साथ और इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 249/5 हेक्टेयर आ जाएगा। तो एक पुत्री और 2 पुत्रियों में बांटना है, एक पुत्र और 2 पुत्रियों में बांटा गया भाग देखते हैं। तो 249/5 गुणित 3, तो प्रत्येक को इससे काट देंगे 3 अट्ठे 24 3 तिया 9, है ना। तो प्रत्येक को बांटा गया भाग तो क्या आ जाएगा 83/5। यही आपका क्या हो जाएगा अभीष्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
क्या 1/2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.6 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? 1/2/3 बराबर इसका गुणा इसके साथ और इसको जोड़ देते हैं तो 3 एकम 3 और 2 5, 5/3। जब इसको हम काटते हैं तो कितना आंसर आता है? 1.6 आता है, जबकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 0.6 है ना। तो 1/2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.6 नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि 1/2/3 को हल करने पर 1.6 प्राप्त होता है ना। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? नीचे दी गई सारणी कुछ सामान्य पदार्थों के उन भागों को प्रदर्शित करती है जो पुनः प्रयुक्त किए जाते हैं। इधर पदार्थ और पुनः प्रयुक्त है ना। कागज का है 5/11। एल्यूमिनियम के डिब्बे यहाँ पर दिया है 5/8। कांच 2/5। अन्न 3/4 है ना। तो इसी प्रकार से पहला नंबर क्या दिया हुआ है? क्या कागज के पुनः प्रयुक्त व्यक्त करने वाली परिमेय संख्या 1/2 से अधिक है या 1/2 से कम है? इसका आंसर इसी प्रकार सेकंड नंबर देखते हैं। बड़े से छोटे क्रम में पुनः प्रयुक्त मात्राओं को व्यवस्थित कीजिए। चलिए आगे देखते हैं इसका आंसर। पहला नंबर का आंसर क्या दिया है? कागज के पुनः प्रयुक्त व्यक्त करने वाली परिमेय संख्या 1/2 से कम है। इसी प्रकार सेकंड नंबर में बढ़ते क्रम में बोला था, हम बढ़ते क्रम में जमा देते हैं। पहले वाले को हल करने पर 1.6 और दूसरे वाले को हल करने पर 0.7 मिलता है और तीसरे वाले को हल करने पर 0.43 और ये हो गया 0.4। तो सबसे छोटी संख्या बड़े से छोटे मतलब सबसे बड़ी संख्या है 8/5, दूसरी है 3/4, तीसरी है 5/4 और लास्ट है 2/5। यही अपना घटते क्रम में आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? 3 विद्यार्थी ABC अपने घर से विद्यालय के लिए क्रमशः 5/4 किलोमीटर, 3/4 किलोमीटर और 7/3 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। तो पहला नंबर क्या दिया है? विद्यार्थी A और B की दूरियों का अनुपात बताना है ना। चलो देखते हैं। सेकंड नंबर देखते हैं, सबसे ज़्यादा दूरी किस विद्यार्थी द्वारा तय की गई? तो पहला नंबर हम थोड़ा गड़बड़ हो गया लिखने में, तो इसको यहाँ लिख दिए पहला नंबर का आंसर। A/B का पूछा है तो A/B का रेशो क्या है? 5/4/3/4। 4 से 4 गया, बचा क्या? 5/3। यही क्या होगा? पहले का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर का आंसर यहाँ पर दिया है, सबसे ज़्यादा 7/3 विद्यार्थी द्वारा तय की गई दूरी, है ना। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। नीचे एक मैजिक वर्ग दिया है। उचित संख्याओं को वर्गों में इस प्रकार भरिए कि प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण के योग हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। चलो देखते हैं भाई आंसर। तो हम क्या करेंगे, इधर से स्टार्ट करते हैं पंक्ति से, है ना। तो 32/38, 18/38, 4/38 -14/38 -38। यदि हम इनको जोड़ घटाते हैं तो कितना आता है?
68/38 आता है। तो -18 दूसरा पंक्ति देखते हैं, -18 बटे माइनस का 57 और इधर दिया है 104/152। अब यहाँ पर जो दिया है, यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या भरें जो कि 68/38 आ जाए। तो ऐसी संख्या है -21/57 और यहाँ पर क्या आएगा 24/38। तो इनको जोड़ने घटाने पर 68/38 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगली संख्या देखते हैं 22/38। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या भरें और -20/-95 इनका योग 68/38 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 70/95 और यहाँ पर 25/95 यदि रखते हैं तो इन संख्याओं को जोड़ने घटाने पर इनका योग जो भी होगा, इनको हल करने पर 68/38 प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से अगली पंक्ति देखते हैं 1/19 -16/38। अगला 45/57, 60/104। जब इनको जोड़ते घटाते हैं तो इनका योग भी हल करने पर 68/38 प्राप्त होता है। हम ऐसे भी हल करेंगे तो इनका विकर्ण 68/38 प्राप्त होगा और ऐसे भी हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 68/38 प्राप्त होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, अभीष्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ पाठ का होता है समापन। तो कैसा लगा पाठ, आपको किस प्रकार से समझ में आया, यह सब आप मेरे को लाइक कमेंट करके बताएं ताकि और मैं अच्छे से अच्छे बेहतर तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद और मेरे चैनल के साथ बने रहिए।